हमारा वर्क प्लेस बहुत कूल है, उसके शशकों की बात ही कुछ और है। आई एम सोहेल जिंदानी एंड यू आर वॉचिंग सौंडर। आजकल वेलबींग, वर्क प्लेस कल्चर, इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है एंड आई थिंक दिस इज डिलाइटफुल, दिस इज वंडरफुल। बट आई थिंक इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक सही कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें। अगर मैं अपनी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए योगा करवा रहा हूँ तो दैट इज़ वेरी गुड। हमारे यहाँ मैंगो पार्टीज़ हो रही हैं तो यार ये बहुत अच्छा है। हमारे एम्प्लॉयज़ को हमने जिम की एक्सेस दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उनकी फैमिली के लिए हम कोई प्रिविलेजेस करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। हम उसे हर तरीके से पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक बात कहीं हम भूल तो नहीं रहे कि वर्क प्लेस वॉज सपोज टू बी फॉर वर्क एज वेल। असल काम है कि ये वर्क कितना मीनिंगफुल है हमारे एम्प्लॉयज के लिए। एक बंदा जो आपके पास जॉब करने आता है, काम करने आता है, वो अपने घर पे शायद लाखों और करोड़ों रुपए का फैसला कर लेता है, लेकिन ऑफिस के अंदर उसको एक चेयर अगर अपनी लेनी हो तो उसके अप्रूवल की हायरार्की को वो भुगतता रहता है। और उसके बाद आपको योगा करवाना है इसको, तो ठीक है आप योगा करवाएं, योगा का फायदा जरूर होगा, लेकिन हम बहुत कुछ प्रिंसिपली और फंडामेंटली मिस कर रहे हैं। देखिए, वर्क प्लेस में पहले वर्क है, उसके बाद वो प्लेस कैसे इवॉल्व होती है वो है। हम अपने वर्क और उस वर्क से एसोसिएटेड मीनिंग अगर नहीं मिलती तो फिर ये सारे शशके किसी काम के नहीं रह जाते। एंड आई थिंक फॉर अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन इट्स द मोस्ट डिसेंट इन्वेस्टमेंट टू वर्क ऑन मेकिंग वर्क मेक सेंस फॉर पीपल। और ये अब कैसे होगा, हम इसके लिए क्या करें? आई थिंक 2-3 चीजें जो मैं इस पे रेकमेंड करना चाहूंगा। सबसे पहले, क्या मेरा वर्क प्लेस मेरे पास काम करने वाले लोगों के स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करता है, या फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करवाने के लिए ये डिमांड करता है कि वो अपनी वीकनेसेस को किसी तरह से कवर अप करें? आई थिंक लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी वेस्टेड ऑन जस्ट इंप्रूविंग वीकनेसेस। आपकी 3 या 4 स्ट्रेंथ्स हैं और तकरीबन 1 से 2 अरब वीकनेसेस हैं। कॉमन सेंस यूज करते हुए मुझे बताएं, क्या बेहतर करना चाहेंगे, वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स? मैं ये नहीं कह रहा कि वीकनेस को इग्नोर कर दें, डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं जो फेटल फ्लॉज होती हैं और उस पर काम करना चाहिए, बट इट्स द स्ट्रेंथ that makes work more meaningful if you get to apply what you do best every day at work. हम वर्क को मीनिंगफुल बनाने के लिए काश इतनी मेहनत करें जितना मैंगो पार्टी को सक्सेसफुल बनाने के लिए करते हैं। हम जब एग्जिट इंटरव्यू में एम्प्लॉय के साथ बैठते हैं तो आई थिंक ये इंटरव्यूज हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे वर्क प्लेस कल्चर और उस कल्चर में छुपे हुए डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का। क्या हम ऐसा कुछ करते हैं? क्या इस बारे में हम सोचते हैं? बिकॉज आई थिंक दीज आर दोज अपॉर्चुनिटीज दैट मेक्स वर्क मीनिंगफुल। दूसरी चीज, इंप्लॉइज को क्या ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ये देखने की कि उनका काम किस तरह से कुछ बेहतरी या कुछ तब्दीली ला रहा है। उनकी योगा और फिटनेस की वजह से पर्सनल फिटनेस अच्छी हो रही है, मुबारक, लेकिन उसके काम से कुछ बेहतरी, दुनिया में कुछ तब्दीली, किसी के काम में कुछ निखार पैदा हो रहा है। और अगर ये नहीं हो रहा तो सर आपके ऑफिस का सबसे बेहतरीन जिम भी आपके काम नहीं आ सकता। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने वर्क प्लेस के शशकों के साथ साथ वर्क को मीनिंगफुल करने के लिए भी मेहनत करें। आई थिंक इसके रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं।